बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट स्नातक प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप बीए में, बीएससी में, बीकॉम में प्रवेश लेने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उसमें सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए उर्दू से आप बीए करने जा रहे हैं, भूगोल से करने जा रहे हैं, बीएससी होम साइंस करने जा रहे हैं, ठीक है, बीकॉम करने जा रहे हैं, तो उस सबके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, क्या गाइडलाइन है, उन सब जानकारियों को अगर जान लेंगे तो आप यत्र परेशान नहीं होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस चैनल पर आपको यूजी से लेकर पीएचडी तक की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे यूजी का हो, पीजी का हो, पीएचडी का हो। हम हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहते हैं। आपकी देखिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पे, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, क्या कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आपकी बुक से रिलेटेड बीए में क्या क्राइटेरिया है, बीएससी में क्या क्राइटेरिया है, पाठ्यक्रम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिलेगी आपको, जाके सब वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए। फीस कितनी है, मेन कैंपस में कितनी है, एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी है, वो भी मैंने वीडियोज़ के माध्यम से बताया है। हर एक, चाहे वो एलएलबी का हो, एलएलएम का हो, सब का एग्जाम पैटर्न मैंने समझा दिया है पहले से ही कि आपको कोई दिक्कत ना आए। एंट्रेंस का फॉर्म अगर आपके मन में चल रहा हो तो अप्रैल तक आ ही जाएगा, मार्च टू अप्रैल के बीच में आ जाएगा एंट्रेंस का फॉर्म। ठीक है, जून में पेपर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि अपने मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करिए एक जगह और वहीं से अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहिए। इधर उधर परेशान नहीं होना कि कौन सी किताब ले, क्या पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, वो सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दिया। वीडियोज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बीए की प्रवेश परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, उसके बाद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट अथवा राज्य बोर्ड द्वारा समकक्ष किसी भी संवर्ग की परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य होंगे। अर्थात बीए की अगर आपको प्रवेश परीक्षा देनी है तो आपको इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या राज्य बोर्ड द्वारा संचालित किसी जो है समकक्ष किसी संवर्ग की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अर्थात आपको 12 किसी भी जो है बोर्ड से आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है इसमें। उसके बाद देखिए दूसरा चीज़ क्या लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने कला समूह, विज्ञान समूह अथवा वाणिज्य समूह के साथ उपयुक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या उत्तीर्ण हुए, वो बीए के लिए स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आप साइंस साइड से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स साइड से आपने 12th अगर कंप्लीट किया है किसी भी बोर्ड से इसमें, ठीक है, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं बीए के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त परीक्षा विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण किया हो या सम्मिलित हुए, वे बीएससी गणित वर्ग के लिए योग्य हैं। जो वे अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा विज्ञान वर्ग बायो से हैं, वे बीएससी बायो के लिए योग्य हैं। ठीक है, बीएससी मैथ के लिए कौन योग्य है, बीएससी बायो के लिए कौन योग्य है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए चौथा नंबर देखिए आपको बता रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने वाणिज्य या विज्ञान वर्ग में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या उत्तीर्ण की हो, ये बीकॉम प्रवेश के लिए जो है योग्य है। अर्थात अगर आप साइंस साइड से या कॉमर्स से 12th हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। साथ साथ अगर बात करें बीए संगीत की, ठीक है, बीपीए के लिए, ठीक है, उन्हीं आवेदकों का फॉर्म विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट में संगीत को एक विषय के रूप में रखा हो। ठीक है, आपका संगीत होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें छठा जो पॉइंट है, बीएससी गृह विज्ञान की प्रवेश परीक्षा के लिए वे महिला अभ्यर्थी जो या तो विज्ञान संवर्ग की परीक्षा में अथवा विज्ञान संवर्ग में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गृह विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में किसी भी संवर्ग सम्मिलित उत्तीर्ण हुई हैं, वे सम्मिलित हो सकती हैं प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित गृह विज्ञान की। ठीक है, जिन्होंने गृह विज्ञान को इंटर में रखा है वह। इसके साथ साथ बीएससी उर्दू के लिए केवल उन्हीं आवेदकों का फॉर्म विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर उर्दू को एक विषय के रूप में लिया हो। ठीक है, अर्थात जिनका उर्दू इंटर में है वही जो है बीए उर्दू से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बीए भूगोल के लिए देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, बीए भूगोल के लिए केवल उन्हीं आवेदकों का फॉर्म विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर भूगोल को एक विषय के रूप में लिया हो। ठीक है, तो अर्थात आपका अगर आप भूगोल से बीए करना चाह रहे हैं तो आपका 12th में भूगोल होना, ज्योग्राफी होना अनिवार्य है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये थी कुछ 8 पॉइंट्स यूजीएटी से संबंधित 2024 से रिलेटेड कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है कि क्या चीज़ें आपको वहाँ पे जो है लागू होती हैं आपके ऊपर। अगर आप उस पे जो है अगर आप खड़े उतरते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल चल रहा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में
बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं उसका यथाशीघ्र यथासंभव रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस हैं सबके लिंक्स पे क्लिक करिए, जाके वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपका मन में जो भी संशय समस्या चल रहा हो वो दूर होने की कोशिश हो सके। बाकी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के साथ कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।